हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप पढ़ते हैं इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का मेरी तरफ से और साइंस गुरुकुल की तरफ से स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल पर आप कक्षा 11 और 12 का पूरा सिलेबस क्रमवार पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन चैप्टर में मैंने पीछे वीडियो में आप लोगों को मात्रक पद्धतियां पढ़ाई थी, जिसमें हमने सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति व एसआई पद्धति पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, उसमें हमने कई मात्रक पढ़े, लेकिन आज जो मात्रक मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपको व्यवहारिक तौर पर काफ़ी जगह काम आएंगे, इसलिए आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, जो आगे किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आपको काम आ सकते हैं और व्यवहारिक तौर पे भी आपको कहीं पर काम आ सकते हैं। जैसे आप कहीं ज़मीन नाप रहे हैं या कोई और चीज़ों को नाप रहे हैं, उनके अंदर आपके पास काम आ सकती है। ठीक है, यानी मैं आपको दूरी के भी मात्रक बताऊंगा और कुछ समय के भी मात्रक आज बताने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं ले रहा हूं इसी पे एफपीएस पद्धति में दूरी के मात्रक। एफपीएस पद्धति में दूरी के मात्रक। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बात पता है। क्या पता है? आप लोगों को पता है कि एफपीएस जो पद्धति है, इसका मतलब है फुट, पाउंड और सेकेंड। यानी कि एफपीएस पद्धति में अगर दूरी का मात्रक देखा जाए तो वो होता है फुट। एफपीएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है? फुट। यानी कि हम जब एफपीएस पद्धति का उपयोग करके दूरी को मापते हैं तो हम किस में मापते हैं? फुट में मापते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड कुछ मात्रक और ले रहे हैं जो हमारे काम आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या है। जैसे पहले बात करते हैं फुट की। 1 फुट। स्टूडेंट्स, एक जो फुट होता है उसमें होते हैं 30.48 सेंटीमीटर। आमतौर पे आपने स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है? स्केल खरीदा होता है। तो कुछ बच्चे तो आधे फीट का स्केल खरीदते हैं जिस पे लिखा होता है 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लंबा स्केल यूज करते हैं, वो होता है 1 फीट का लगभग, यानी फिक्स 1 फीट का होता है। तो वो उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, उसमें थोड़ा एरर है। 1 फुट के अंदर होता है 30.48 सेंटीमीटर, ना कि 30 सेंटीमीटर। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे, 1 फुट में कितनी सेंटीमीटर होता है? 30.48 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.3048 मीटर आएगा। यानी 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर और 0.3048 मीटर आएगा। अब ऐसे ही बात करें हम, एक मात्रक और होता है, वो होता है हमारा गज। 1 गज की अगर हम बात करें, कोई आपसे पूछे कि भाई 1 गज, जैसे कहावत होता है ना कि जो मरने के बाद इंसान को बस 2 गज जमीन नसीब होती है और कुछ नसीब नहीं होता है ना, गज बोलते हैं ना, ऐसे। तो 1 गज जो है, 1 गज में होता है 3 फुट। कितना होता है? 3 फुट। अब ऐसे ही एक होता है, आपने सुना होगा माइल, यानी मील, कितनी मील दूरी है, ऐसे।
तो माइल की बात करते हैं, तो एक जो माइल है, एक माइल में स्टूडेंट्स अगर गज पूछा जाए आपसे कितना गज है, तो एक माइल में 1760 गज होता है। कितना होता है? 1760 गज। मैंने आपको बताया एक फुट में इतना 30.48 सेंटीमीटर होता है, एक गज में 3 फुट होता है, एक माइल में 1760 गज होता है। अब ऐसे ही मान लीजिए मीटर पूछ लिया जाए, तो एक माइल के अंदर, एक माइल में होता है 1.609 गुणा 10 की पावर 3 मीटर। करेक्ट? यानी आप इसको लगभग कितना लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो 1.6 गुणा 10 की पावर 3 मीटर। और आपको पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो यहां पर ये लगभग कितना किलोमीटर बन गया? अगर किलोमीटर में लिखें तो 1.6 किलोमीटर हो गया। तो यहां पर एक माइल किसके बराबर है? 1.6 किलोमीटर के बराबर है। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर हम और आगे बढ़ते हैं, इंच की बात कर लें। किसकी बात कर लें? इंच की। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि जो स्केल है आपका, 1 फुट का स्केल होगा, उस पे आपको 30 सेंटीमीटर मिलेंगे, और आधे फीट का स्केल होगा, उस पर कितने मिलेंगे? 15 सेंटीमीटर। लेकिन दूसरी तरफ इंच और मिलते हैं। तो जो आधे फीट का स्केल होता है उसमें तो 6 इंच मिलेंगी, और पूरा फुट का जो स्केल है उसमें मिलेंगी 12 इंच। करेक्ट? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एक जो इंच है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बताएंगे 2.54 सेंटीमीटर। तो ये हमने कुछ मात्रक पढ़े जो आपको काम आएंगे। क्या पढ़े? 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है, एक गज 3 फुट के बराबर होता है, एक माइल 1760 गज के बराबर होता है, एक माइल 1.609 गुणा 10 की पावर 3 मीटर, या लगभग 1.6 गुणा 10 की पावर 3 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। और 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ दूरी के ऐसे मात्रक हैं जो भले एग्जाम में नहीं पूछे जाए, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहारिक तौर पर आपकी जीवन में काम आएंगे। हालांकि शिक्षा में, एजुकेशन सेक्टर में भी काम आएंगे, और वैसे व्यवहारिक जीवन में भी आप लोगों को काम आए। तो ऐसी चीजों की नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है? अब ऐसे ही हम कुछ समय के मात्रक लेने वाले हैं। किसके मात्रक लेने वाले हैं? समय के, जो व्यवहारिक तौर पर हमारे काम आते हैं। ठीक है? तो अब मैं समय के मात्रक लिखूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्यवहारिक तौर पर समय के कुछ ऐसे मात्रक जो हमें काम आते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले एक बात देखिए आप, एक मात्रक होता है मिली सेकेंड। देखो मिली का मतलब, मैंने देखो स्टूडेंट्स आप लोगों को पीछे मैंने एक टेबल पढ़ाई थी, उस टेबल की वीडियो आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको सारी वीडियोस दिखाई पड़ेंगी। तो वहां पर एक टेबल की वीडियो दिखाई देगी, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि 10 की पावर जो -3 होता है उसको हम मिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिली। तो इसकी जगह कितना आ गया? मिली की जगह 10 की पावर -3, और सेकंड को मैंने सेकंड लिख दिया, यानी कि मिली सेकंड बराबर कितना होता है? 10 की पावर -3 सेकंड। ऐसे ही जो माइक्रो सेकंड है, माइक्रो सेकंड एक मात्रक और क्या है? माइक्रो सेकंड। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, ये कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा हुआ है कि 10 की पावर जो -6 होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? तो हम इस माइक्रो की जगह क्या लिखेंगे? 10 की पावर -6 सेकंड, सेकंड का सेकंड, यानी माइक्रो सेकंड का मान कितना आ गया? 10 की पावर -6 सेकंड आ गया। ऐसे ही आपको नैनो सेकंड पूछा जाए। क्या पूछा जाए?
नैनो सेकंड। आपसे कोई पूछे कि भाई नैनो सेकंड का मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। तो हम इसकी जगह कितना लिखेंगे, 10 की पावर -9 और सेकंड का सेकंड। यानी आपको ये पता लग गया कि मिली सेकंड का मतलब होता है 10 की पावर -3 सेकंड, माइक्रो सेकंड का मतलब होता है 10 की पावर -6 सेकंड, और नैनो सेकंड का मतलब होता है 10 की पावर -9 सेकंड। करेक्ट स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे जब पावर प्लस में होती है तो इसका मतलब संख्या बहुत बड़ी है, संख्या बड़ी है मतलब, और जब पावर माइनस में होती है तो इसका मतलब संख्या छोटी है। ठीक है, अब देखिए ये रटने नहीं पड़े इसलिए मैंने आपको बताया कि यहां मिली की जगह लिख लो, माइक्रो की जगह लिख लो, नैनो की जगह लिख लो, सेकंड का सेकंड आता ही रहेगा, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, इजीली हो जाएगा उस टेबल की हेल्प से। अब देखो स्टूडेंट्स, अब कोई आपसे पूछे कि भाई 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, तो जनरली आपको पता भी होगा कि कितनी होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। कितनी होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। अब ऐसे ये तो पता है, अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है। लेकिन स्टूडेंट आपसे कोई पूछ ले कि 1 घंटे में सेकंड कितनी होती हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं भी पता होगा, तो मैं बता देता हूं, 3600 सेकंड होती है। क्या कहा मैंने, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 3600 सेकंड होती हैं। अब चलो ठीक है, अब बात करते हैं एक दिन की। कोई आपसे पूछे कि भाई 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आपको क्या बताना है, 24 घंटे होते हैं। कई बच्चे सोचते हैं 12 ही घंटे होते हैं, नहीं, दिन और रात मिलाकर के ही पूरा काउंट करते हैं, तो कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई सेकंड कितनी होती है, 1 दिन में कितनी सेकंड होती हैं, तो 1 दिन में होती है 86,400 सेकंड। क्या लिखा मैंने, 86,400 सेकंड। मैं इसको सही लिख देता हूं थोड़ा, तो 86,400 सेकंड किस में होती हैं, 1 दिन में। अब बात कर ली जाए 1 वर्ष की, किसकी बात कर ली जाए, 1 वर्ष की। कोई आपसे पूछ बैठे कि भाई 1 वर्ष का बताओ, तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेंगे हम 1 वर्ष की, 1 ईयर की। 1 वर्ष, 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अब कोई ये पूछे कि 1 वर्ष में सेकंड बताओ कितनी होती हैं, तब आप क्या कहेंगे, 3.156 गुणा 10 की पावर 7 सेकंड। ये 1 वर्ष में सेकंड होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करते हैं समय के सबसे छोटे मात्रक की बात करें, तो स्टूडेंट्स वैसे तो 10 की पावर -9 सेकंड भी चला गया, लेकिन फिर भी एक मात्रक होता है 1 सेक। क्या होता है, 1 सेक। 1 सेक का मान होता है 10 की पावर -8 सेकेंड। और स्टूडेंट्स आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो 1 सेक होता है ये समय का व्यवहारिक मात्रक है, लेकिन आजकल इसका उपयोग नहीं होता। साथ ही साथ ये समय का सबसे छोटा मात्रक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आज वैसे तो 10 की पावर -9 सेकंड भी चला गया, नैनो सेकंड, लेकिन 1 सेक जो है वो 10 की पावर -8 का स्टैंडर्ड तरीके से सेक जो मात्रक है वो माना जाता है, और वो सबसे छोटा मात्रक है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं आपको एपीएस पद्धति में दूरी के कुछ व्यवहारिक मात्रक और समय के कुछ मात्रक आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब ये मत समझ लीजिए कि ये एपीएस पद्धति के हैं समय वाले जो मात्रक हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करेक्ट, अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।